रिदमिक इंटेलिजेंस की बात करें तो ये वो बच्चे हैं या इस इंटेलिजेंस के हामिल वो लोग हैं जो ना सिर्फ म्यूज़िक को प्रोड्यूस कर सकते हैं बल्कि उसको अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। इन स्टूडेंट्स के अंदर ये क्वालिटी मौजूद होती है कि वो किसी भी किस्म का म्यूज़िक, किसी भी किस्म का सॉन्ग सुनने के बाद या तो उसको अप्रिशिएट करते हैं या उस पे अपनी एक क्रिटिसिज्म डेवलप करते हैं। These students are always very much sensitive to the sounds which are environmental sounds like chirping of birds या बारिश की आवाज़, हवाओं की आवाज़, इन सब को लेकर के अगर देखा जाए इनके पास जो स्किल्स हैं इसमें सिंगिंग है, विस्लिंग है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को ये बहुत अच्छा प्ले कर सकते हैं और ये किसी भी किस्म की टोन और उसके पैटर्न को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और जितनी भी मेलोडीज़ इनके इर्द गिर्द पाई जाती हैं उसको ये रिमेंबर कर सकते हैं आसानी के साथ। इसी तरीके से ये बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं रिदम्स को। म्यूज़िक इज़ ऑल अबाउट रिदम। और इसके बाद अगर इनके करियर की बात की जाए तो इनमें से बहुत से लोग म्यूज़िशियन बन जाते हैं, डिस्क जॉकी बन जाते हैं, सिंगर्स हैं, कंपोज़र्स हैं, नात ख्वां हैं, कव्वाल हैं, हमद और सना पढ़ने वाले हैं। दुनिया में जितने भी लोग जो म्यूज़िक या रिदम से मुंसलिक हैं वो इसी इंटेलिजेंस के होते हैं। अगर इनको हालात मुनासिब मिल जाएँ, एनवायरनमेंट इनको अच्छा मिल जाए, चाहे स्कूल्स के अंदर, इस वक्त दुनिया में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इवन के म्यूज़िक की डिग्रीज़ मिल सकती हैं। इसी तरह हमारे बच्चों को अगर आप प्री प्राइमरी या मॉन्टेसरी क्लासेस में जाएं और देखें तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि उसमें जितने भी राइम्स की अगर आप बात करें वहाँ पे प्ले की जा रही होती हैं, सॉन्ग्स हैं, एंथम्स हैं, वो इसीलिए क्योंकि बच्चे उसको अप्रिशिएट करते हैं, उससे ज़्यादा इंस्पायर होते हैं और उनकी लर्निंग इन्हांस होती है। तो हमें अपनी क्लास रूम्स के अंदर भी इस तरह का सेटअप करना चाहिए जिससे बच्चों की इस किस्म के इंटेलिजेंस भी नर्चर हो सके। इसके बाद अगर देखा जाए तो बॉडीली कैनेस्थेटिक इंटेलिजेंस ये बाकी इंटेलिजेंस से इसलिए थोड़ी डिफरेंट है कि इसमें ये वो बच्चे शामिल हैं जो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव बल्कि हाइपर एक्टिव होते हैं, चाहे वो घर के अंदर हों या चाहे वो स्कूल के अंदर हों। इनको आप एक जगह पर ज़्यादा देर बैठा के नहीं रख सकते। इनका जो कोऑर्डिनेशन है बॉडी और हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन, दैट इज़ मार्वलस। और अब देखें जब भी ये बात कर रहे होंगे, जब भी कोई भी चीज़ जिसको एक्सप्रेस करते हैं तो उसके साथ अपने बॉडी मूवमेंट को भी ये एक्सप्रेस करते हैं और इनका हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन जो है वो अपनी मिसाल आप होता है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो जितने भी एथलीट्स हैं, फुटबॉलर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, वो सारे के सारे इसी इंटेलिजेंस के लोग होते हैं और इसीलिए वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब भी होते हैं और नाम भी कमाते हैं, इसलिए कि वो जो इंटेलिजेंस उनके पास है, जो सबसे ज़्यादा जिस पे उनको अबूर हासिल है, वो उसी को कारआमद बनाते हुए फ्यूचर में अपना नाम क्रिएट करते हैं। जितने भी एथलीट्स हैं, फ़िज़िकल एजुकेशन के लोग हैं, एक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, फायर फाइटर्स हैं या आर्टिसंस हैं, सब के सब इसी इंटेलिजेंस के हामिल लोग होते हैं। और इसके बाद इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस की अगर आप बात करें तो ये वो लोग होते हैं जो दूसरे लोगों को बड़ा अच्छा जज करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। इन लोगों की अपनी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होती है। क्लास में भी अगर आप देखें तो इनकी वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होती है बाकी बच्चों के मुकाबले में। दे आर आउट स्पोकन स्टूडेंट्स। और डिबेट में क्लासरूम्स के अंदर या स्कूल के अंदर, इसी तरीके से अगर आप स्पीच कंपटीशन की बात करें उसमें ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और दूसरों को सुनने की सलाहियत भी बहुत ज़्यादा है। दे आर द गुड लिसनर्स एज वेल। इसी तरीके से अगर आप देखें तो दूसरों की फीलिंग्स, मूड और उनके इमोशंस को लेकर के ये बहुत सेंसिटिव होते हैं, इसीलिए दूसरों को अंडरस्टैंड भी कर पाते हैं और बाकी बच्चों के साथ एकदम से ये घुल मिल जाते हैं, उनके इश्यूज़ को ये रिज़ॉल्व करने की सलाहियत रखते हैं। ट्रस्ट ये बहुत जल्दी बिल्ड कर लेते हैं और कोऑपरेटिव लर्निंग में ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और मज़ीद अगर देखा जाए तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं या लोग हैं वो आगे चल के बिज़नेस में बड़ा नाम कमाते हैं, बहुत अच्छे मार्केटिंग पर्सन्स बन सकते हैं, टीचर्स, ट्रेनर्स बहुत अच्छे बन सकते हैं, पॉलिटिशियन बन सकते हैं। एजुकेशन में यह है कि इनको ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाया जाए, इनसे रोल प्ले करवाया जाए, इनको डिबेट में शामिल किया जाए, इनको स्पीचेस दिए जाएं, इनको ड्रामा कंपटीशन में शामिल किया जाए ताकि इनकी लर्निंग वहाँ पे इंक्रीज़ हो सके। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस की जब हम बात करते हैं तो दैट इज़ टोटली ऑपोजिट टू द इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। ये वो लोग हैं जिनके अंदर सलाहियत होती है कि ये अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं और इनको एनालाइज
تھاٹ اپنی انالائز کرنے میں بہت ماہر ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جب بھی آپ ان بچوں کو دیکھیں تو یہ آئسولیشن میں بیٹھ کے کام کرتے ہیں اور کسی حد تک یہ سلو لرنرز کو میٹ کرتے ہیں جا کر. ہمیں اکثر انہیں سلو لرنرز بھی کہہ دیتے ہیں. اب ٹیچر کا یہ کام ہے کہ ان بچوں کو ایکٹیو کرنے کے لیے پرو ایکٹیو اپروچ اپنائے. لیسن پلان کرتے وقت، ڈیزائن کرتے وقت اس قسم کی ایکٹیویٹیز کلاس میں لے کے آئے کہ یہ بچے بھی ایکٹیولی اپنا رول پلے کریں. بگننگ میں شاید یہ ایکٹیو نہ ہوں، بٹ ود دا پیسج آف ٹائم ان کو ودن 2 اور 3 months ان کو بھی ایکٹیو ہو جانا چاہیے. اور یہی ٹیچر کی ایک کوالٹی ہے. جتنے بھی لوگ اس وقت پورے دنیا میں گزرے ہیں، چاہے وہ فلاسفرز ہیں، تھیورسٹ ہیں، جو بھی بڑے بڑے وزڈم والے لوگ ہیں، وہ سب کے سب اسی انٹیلیجنس کے حامل لوگ ہوتے ہیں. ان کی اپنی ایک بیس ہوتی ہے کام کرنے کی. یہ اپنے تھاٹ پیٹرن کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. فیلنگز، ایموشنز کے اوپر ان کو بڑا کنٹرول حاصل ہوتا ہے. اور ان کے پاس وزڈم باقی بچوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے. ایون دے تھنک بیونڈ دا لمٹس. اور اس لیے ان کو ٹیکل کرنا ٹیچر کا کام ہے. نیچرلسٹک انٹیلیجنس اس کے بعد آتی ہے. اس میں وہ بچے جو نیچر سے بہت زیادہ انسپائر ہوتے ہیں، انوائرمنٹ سے بہت زیادہ انسپائر ہوتے ہیں. اسی لیے فیلڈ ٹرپس کو انکریج کرنا چاہیے. جتنے بھی اسکول کے وزٹس ہوتے ہیں آؤٹ سائڈ دا اسکول، تاکہ یہ نیچر کو آبزرو کر سکیں اور اپنے ذہن کے اندر جتنے بھی سوالات ہیں ان کے جوابات ان کو مل سکیں. کلاس رومز کے اندر پروجیکٹس جب آپ کرواتے ہیں تو کنکریٹ میٹیریل ان کو پریزنٹ کریں. اور جتنے بھی باٹنسٹ ہیں یا زوالوجسٹ ہیں، آرکیالوجسٹ ہیں، وہ سارے کے سارے اسی انٹیلیجنس کے ہیں. نیچرلسٹک یا نیچرل انٹیلیجنس کے لوگ زیادہ تر باٹنی اور زوالوجی میں جاتے ہیں، جہاں پہ وہ جنگلوں میں، ویرانوں میں، ریگستانوں میں آپ جتنے بھی لوگ دیکھتے ہیں یہ اسی لیے جاتے ہیں کہ یہ ہے ہی اسی انٹیلیجنس کے. عام بندہ جو ہے وہ کبھی بھی دور دراز علاقوں میں جا کے جانوروں کے اوپر، پرندوں کے اوپر یا راکس کے اوپر کبھی بھی ایکسپیریمنٹ نہیں کرے گا. ایگزسٹینشیل انٹیلیجنس وہ انٹیلیجنس ہوتی ہے جس میں لائف ریلیٹڈ کمپلیکس قسم کے کویسچنز بچے ٹیچر سے اکثر پوچھتے ہیں. لائک وائی وی آر ہیئر ان دس ورلڈ اینڈ وائی وی ڈائی، وائی وی فائٹ، ویئر وی آر ہیڈنگ، وٹ از دا پرپز آف آر لائف. تو اس قسم کے کویسچنز کو بھی ایڈریس کرنا ٹیچر کا کام ہے. ہوتے بہت کم ہیں کلاس روم میں، لیکن ہمیشہ اس طرح کے بچے اسکولز میں پائے جاتے ہیں. ٹیچر کو چاہیے کہ ان کے کویسچنز کو ٹیکنیکلی ہینڈل کریں.